तो हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 6 जीवों में श्वसन। तो बताए थे कि श्वसन की क्रिया क्या है? एक जैविक प्रकर्म क्रिया, और जो भी जीव है उसे श्वसन की क्रिया जरूरी है। अगर सांस नहीं लेगा तो वो पौधा हो, आदमी हो या अन्य जीव जंतु वो जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए कि श्वसन की क्रिया ही जब होता है तो क्या होता है? हमें ऊर्जा मिलता है कोशिका से। और आप लोग मानव में श्वसन की क्रिया कैसे होता है पढ़ लिए थे। साथ साथ जंतुओं में श्वसन की क्रिया कैसे होता है आपको कल बताया गया था कि मछली जो है जल की रानी है, जल में रहती है, और कैसे ये जो है अपना सांस जो है लेती है। ऑक्सीजन कहाँ से? ये जल में जो ऑक्सीजन है उसी से ऑक्सीजन ये प्राप्त करता है। कौन? मछली। और इसका मछली का जो है एक विशेष प्रकार का जो है इसका क्या होता है? इसका बनावट होता है भिन्न, आदमी से भिन्न होता है ना। तो मछली जल की रानी है। आज जो पढ़ना है हमको, पिछले कक्षा में आप पढ़े कक्षा 6 में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। आपको पुराना वाला जो किताब 7 क्लास का उसमें भी था पौधों में परिवहन, कि कैसे जो है पौधा अपना भोजन बनाता है और पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होता है। तो कैसे बनाना था? पौधा जो भोजन बनाता था पहले उसको आप समझ लीजिए थोड़ा, कि पौधा का रसोई घर कौन था? पत्ती। वहीं पर भोजन बनता है और एक विशेष प्रकार की जो नलिका है, उस नलिका के माध्यम से भोजन जो है विभिन्न भागों तक पौधे को जाता है। और उसमें क्या होता था? पौधा नीचे से जल के माध्यम से जमीन से क्या लेता था? जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण। और पत्ती से क्या लेता था? CO2 ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता था, CO2, और प्लस नीचे से क्या ले लिया? जल ले लिया, H2O। अब जब ले लिया सूर्य का रोशनी भी दिया, क्लोरोफिल है ना, हरी पत्ती, और सब क्या करता था? क्या तैयार होता था? उत्पादन क्या तैयार होता था? C6H12O2 प्लस O2, मतलब क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या हुआ? उत्पादन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब तो हमको आज समझना है कि पौधों में जो श्वसन है, अगर श्वसन की क्रिया पौधों को नहीं होगा तो ये भी क्या होगा? इसको भी ऊर्जा नहीं मिलेगा, इसको भी शक्ति नहीं मिलेगा। तो पौधा जो है का जड़ आप लोग देखिए है ना, ये जड़ क्या है? मूसला जड़ है, बताए थे। इसी से निकला एक प्राथमिक जड़, एक निकला द्वितीयक जड़ और एक निकला तृतीयक। इसमें आपको दिख रहा होगा एकदम मेही जैसा, रोआ जैसा दिख रहा है ना, मेही रोआ जैसा। उसको हम लोग बोलते हैं मूल रोग। क्या बोलते हैं? मूल रोग। क्या बोलते हैं? मूल रोग। देखिए ये तो छोटा छोटा निकले, इसको क्या बोलते हैं? मूल रोग। ये क्या है? मिट्टी में है अंदर, और मिट्टी क्या है? मिट्टी क्या है? छोटे छोटे कण है ना, और इस मिट्टी में जो है छोटे छोटे जो कण है, इसके बीच में क्या है? जगह खाली है। क्या खाली है? जगह। इस जगह को क्या हम लोग बोलते हैं? वायु अवकाश। वायु अवकाश माने खाली जगह है, उसमें हवा रहता है, वायु रहता है, तो उसको बोलते हैं वायु अवकाश। तो उसमें जो हवा रहता है, ये हवा को क्या करता है? ये जो है मृदा से मूल रोग क्या करता है? ले लेता है अंदर। क्या ले लेता है? अंदर। और जब अंदर ले लिया
तो इसका श्वसन की क्रिया हुआ और इस सभी जो इसका कोशिका है वहां तक ये पहुंचता है और इससे इसको ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलता है। इस तरह से आप समझे कि मानव हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधा हो, सभी को ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। आप कभी कभी देखे होगी कि ये गमला है और गमला में आप पूरा पानी इसमें भर दीजिए, पूरा पानी भर दीजिए, इतना पानी भर दीजिए कि 2-3 दिन तक गमला का पानी नहीं सूखता। तो आप देखते हैं कि गमला का पेड़ क्या होता है, सूख जाता है। क्या हुआ? सूख गया। इसलिए कि वो क्या हुआ, पानी की मात्रा जो अधिक था मिट्टी से बैठ गया और उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। इसलिए कि ऑक्सीजन जो है वो कहां से प्राप्त कर रहा है? यहां से ना, मूल रोग कहां से, जो आपको वायु अवकाश क्षेत्र वहां से ना मूल रोग में प्राप्त करता था। अब पानी अधिक मिल गया, उसको नहीं मिल पाया। तो इस तरह से आज जो है आपका अध्याय 6 को पौधों में, पादपों में श्वसन की क्रिया को समझते हुए अब इसको हम समाप्त करते हैं। लेकिन आपका जैसा मालूम है कि हम लोग का पढ़ाई हो रहा है पीरियड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अब इसमें आपको प्रोजेक्ट भी बनाना हो और बना के चार्ट के माध्यम से, और नहीं तो आप थर्मोकोल के माध्यम से भी आप प्रोजेक्ट बनाइए कि कैसे जो है मानव श्वसन की क्रिया करता उसको दिखाइए। फिर आप यह दिखाइए कि जंतु कैसे श्वसन की क्रिया करता उसको दिखाइए। और फिर जो है पेड़ पौधे कैसे श्वसन की क्रिया करता उसको भी आपको दिखाना है, आपको प्रस्तुति करना है, फीडबैक प्रस्तुत करना है। विज्ञान कहता है कि पढ़ो, समझो और स्वयं करके सीखो कि क्या सही जो है मछली को हम बाहर निकाल देंगे कि मर जाए। हम घने सांस ले लेते हैं ना ऊपर, इसलिए मेरा शरीर का और मेरा जो श्वसन तंत्र का बनावट ऐसा ही है, लेकिन मछली का बनावट क्या, वो कहां से लेता था सांस? कल बताए थे गिल्स। कहां से लेता है? गिल्स से, है ना। तो पानी में जो ऑक्सीजन घुले होता था उसको ले लेता था और अपना वो काम करता था। तो आज